सोचें, कल रात आपके साथ क्या हुआ था। बिस्तर पर लेटे हैं, थके हुए हैं, सोना चाहते हैं, लेकिन दिमाग तो चल ही रहा है। कल ऑफिस में वो काम मुकम्मल करना है, बच्चों की फीस जमा करवानी है, माँ की तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर के पास ले जाना है। और फिर पूरी रात करवटें बदलते रहे। सुबह उठे थके हुए, परेशान, बेचैन। बिल्कुल यही तो हमारी रोजमर्रा की कहानी है। हम परेशान रहते हैं, सोचते रहते हैं और जिंदगी गुजरती जा रही है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं माइंडफुल बुक्स उर्दू। आज हम बात करने जा रहे हैं परेशानी की, जो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज का सबसे बड़ा मसला क्या है? हम हर वक्त परेशान रहते हैं। जो हो चुका है उसकी फिक्र, जो होने वाला है उसकी फिक्र, जो शायद कभी हो ही नहीं उसकी भी फिक्र। और इस परेशानी में हम जिंदगी की खुशियां खो देते हैं। तो परेशानी से निजात कैसे मिले? कैसे हम चैन से जी सकें? तो आज मैं आपको 5 आसान तरीके बताऊंगा। आज हम सीखेंगे परेशानी क्यों होती है, असल वजह क्या है, आज में कैसे रहें, माजी और मुस्तकबिल को कैसे भूलें, परेशानी को कैसे रोकें, अमली तरीका, फैसले कैसे लें बगैर परेशान हुए, खुश रहने की आदत कैसे बनाएं। ये सब डेल कार्नेगी की मशहूर किताब हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग से है। और सबसे अच्छी बात, ये बिल्कुल आसान है, आज से शुरू कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। परेशानी क्यों होती है? देखो, सबसे पहले ये समझो कि परेशानी क्यों होती है। एक सच बताता हूं, 99% परेशानियां कभी हकीकत नहीं बनती। हम सोचते हैं, अगर नौकरी चली गई तो, अगर बीमार हो गए तो, अगर लोगों ने बुरा कहा तो, लेकिन ये सब अक्सर होता ही नहीं। डेल कार्नेगी ने एक कहानी बताई। एक आदमी था, बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसने फैसला किया वो अपनी तमाम परेशानियां लिखेगा। 6 महीने बाद उसने वो लिस्ट देखी। 90% चीजें जिनकी वो परेशान था कभी हुई ही नहीं। बाकी 10% वो इतनी खतरनाक नहीं थीं जितना वो सोच रहा था। तो परेशानी की असल वजह क्या है? हम शायद और अगर में जीते हैं, हकीकत में नहीं। ये समझो, जब आप खाना खा रहे हो तो क्या सोच रहे हो? कल की मीटिंग कैसे होगी? जब बच्चों के साथ बैठे हो क्या सोच रहे हो? ऑफिस का काम अभी बाकी है। यानी हम कभी यहां नहीं होते, और यही परेशानी की जड़ है। आज में कैसे रहें, गोल्डन रूल। अब आता है सबसे अहम उसूल। डेल कार्नेगी कहते हैं, लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स, यानी सिर्फ आज में जियो। ये क्या है? एक जहाज होता है बड़ा, उसमें कई हिस्से होते हैं, डोर से अलग अलग। अगर एक हिस्से में पानी आ जाए तो डोर बंद कर देते हैं, बाकी जहाज महफूज रहता है। बिल्कुल ऐसे ही माजी एक हिस्सा है, उसका डोर बंद करो। मुस्तकबिल एक हिस्सा है, उसका भी डोर बंद करो। बस आज का दिन खुला रखो। सर विलियम ऑसलर मशहूर डॉक्टर थे। उन्होंने कहा, माजी मर चुका है, उसे दफन करो। मुस्तकबिल अभी आया नहीं, उसकी फिक्र क्यों? बस आज पर फोकस करो। मेरी मिसाल लेता हूं। पहले मैं YouTube वीडियोस बनाते हुए सोचता था, अगर चैनल नहीं चला तो 6 महीने बाद क्या होगा? फिर मैंने फैसला किया, आज बस एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा, बाकी कल सोचूंगा। और जानते हो, जब मैंने आज पर फोकस किया तो काम बेहतर हुआ, परेशानी कम हुई। ये है आज में जीने की ताकत। आपके लिए अमली नसीहत, हर सुबह ये सोचो, आज सिर्फ आज का काम करूंगा। हर रात ये कहो, आज का दिन खत्म, कल नया दिन होगा। पार्ट 3, परेशानी को कैसे रोकें, मैजिक फॉर्मूला। अब बताता हूं एक जादुई फॉर्मूला। डेल कार्नेगी ने ये विलिस एच कैरियर नामी इंजीनियर से सीखा। मैजिक फॉर्मूला के 3 कदम। कदम नंबर 1, सबसे बुरी सूरत हाल सोचो। जब कोई मसला हो तो ये सोचो, सबसे बुरी चीज़ क्या हो सकती है। मिसाल, नौकरी चली जाए तो क्या होगा, बीमार हो जाऊं तो फिर, पैसे खत्म हो जाएं तो क्या। बस सोचो, जवाब निकालो। कदम नंबर 2, इसे कबूल करो। हाँ, सबसे बुरी सूरत हाल को कबूल करो। ठीक है, अगर ये हो गया तो हो गया, जिंदगी खत्म नहीं होगी, मैं संभाल लूंगा। जब आप कबूल करते हो, परेशानी 50% कम हो जाती है। कदम नंबर 3, अब इसे बेहतर बनाने की कोशिश करो। अब जब आप परेशान नहीं तो दिमाग साफ है। अब सोचो, क्या मैं इसे रोक सकता हूँ, क्या मैं इसे बेहतर बना सकता हूँ, और फिर एक्शन लो। एक आदमी की कंपनी में बहुत नुकसान हुआ। वो बहुत परेशान था, रात को सो नहीं पाता था। फिर उसने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया। स्टेप 1, सबसे बुरी सूरत हाल, कंपनी बंद हो जाए। स्टेप 2, ठीक है, अगर बंद हुई तो मैं दोबारा शुरू करूंगा। स्टेप 3,
लेकिन अभी मैं क्या कर सकता हूँ? अखराजात कम करूँ, नए कस्टमर्स ढूंढूं। रिजल्ट, वो पुरसुकून हो गया और कंपनी बच गई, क्योंकि परेशान दिमाग काम नहीं करता, पुरसुकून दिमाग हल निकालता है। याद रखो, परेशानी से मसला हल नहीं होता, एक्शन से होता है। पार्ट 4, फैसले कैसे लें, डिसीजन मेकिंग। अक्सर हम इसलिए परेशान होते हैं कि फैसला नहीं ले पाते। ये करूं या वो, ये जॉब लूं या नहीं, शादी करूं या मजीद इंतज़ार, और फिर हफ्तों महीनों तक सोचते रहते हैं। डेल कार्नेगी का 4 स्टेप फॉर्मूला। स्टेप 1, तमाम हकायक जमा करो। पहले मुकम्मल मालूमात लो। फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं, दूसरे लोगों का तजुर्बा क्या है, बस मालूमात, इमोशंस नहीं। स्टेप 2, फैसला करो। सब मालूमात लेने के बाद फैसला कर लो। एक कागज़ लो, बाईं तरफ फ़ायदे लिखो, दाईं तरफ नुकसान लिखो, फिर देखो कौन सा पलड़ा भारी है और फैसला कर लो फौरी। स्टेप 3, फैसले पर अमल करो। फैसला करने के बाद डाउट मत करो, क्या मैंने गलत किया, शायद दूसरा बेहतर था। नहीं, जो फैसला किया है उस पर चलो। स्टेप 4, नतीजा कबूल करो। जो भी हो कबूल करो। अगर अच्छा हुआ बेहतरीन, अगर बुरा हुआ सीख लो, लेकिन रिग्रेट मत करो, परेशान मत हो। बेंजामिन फ्रैंकलिन का तरीका। फ्रैंकलिन अमेरिका के बानियों में से एक। जब भी कोई बड़ा फैसला करना होता तो ये करते। एक कागज़ लो, बीच में लाइन खींचो, एक तरफ प्रोज लिखो फ़ायदे, दूसरी तरफ कॉन्स लिखो नुकसानात, फिर जो ज़्यादा हों वो फैसला करो। सिंपल, इफ़ेक्टिव। मेरी मिसाल, जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू करने का सोचा, प्रोज, लोगों को फ़ायदा होगा, मैं सीखूंगा, शायद इनकम हो। कॉन्स, वक्त लगेगा, शुरू में कोई नहीं देखेगा, पैसे खर्च होंगे। प्रोज ज़्यादा थे तो मैंने शुरू किया, और आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। पार्ट 5, खुश रहने की आदत, डेली हैबिट्स। आखिरी और सबसे खूबसूरत हिस्सा। खुश रहना भी एक आदत है, सीखी जा सकती है। आदत नंबर 1, शुक्रगुजारी करो। हर रोज सुबह 3 चीज़ों का शुक्र करो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सेहत है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास घर है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ख़ानदान है। जो है उसका शुक्र करो, जो नहीं उसकी फ़िक्र छोड़ो। हार्वर्ड की एक तहकीक, जो लोग रोज़ाना शुक्र करते हैं वो 25% ज़्यादा खुश होते हैं। आदत नंबर 2, लोगों की मदद करो। जब आप किसी की मदद करते हो आपको खुशी मिलती है। छोटी चीज़ ही काफ़ी। किसी को रास्ता बता दो, किसी का सामान उठा दो, किसी से अच्छे से बात करो, दूसरों को खुश करो, तुम खुद खुश हो जाओगे। आदत नंबर 3, मसरूफ़ रहो। खाली दिमाग शैतान का घर। जब आपके पास काम नहीं तो परेशानियां आती हैं, लिहाजा मसरूफ़ रहो। कोई हॉबी रखो, किताबें पढ़ो, एक्सरसाइज करो, कुछ नया सीखो। जब आप बिजी होंगे परेशान होने का वक्त ही नहीं मिलेगा। आदत नंबर 4, माजी को जाने दो। जो हो गया ख़त्म। मैंने वो गलती क्यों की, काश मैंने वो ना कहा होता, ये सब छोड़ दो। माजी को बदल नहीं सकते, लेकिन आज को बदल सकते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, जो शख्स माजी में रहता है वो हाल में नहीं जी सकता। तो फॉरवर्ड देखो, बैकवर्ड नहीं। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? परेशानी क्यों होती है और 99% कभी हकीकत नहीं बनती। आज में कैसे जिए, माजी और मुस्तकबिल को भूलकर। परेशानी रोकने का जादुई फॉर्मूला, 3 आसान कदम। फैसले कैसे लें बगैर परेशान हुए। खुश रहने की आदतें जो आज से शुरू कर सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे, क्या आप रेडी हैं अपनी परेशानियां छोड़कर खुश रहने के लिए? अगर आपको अभी भी लगता है ये मुश्किल है तो सुनो। एक छोटी कहानी। एक बूढ़े आदमी से पूछा गया, आप इतने पुरसुकून कैसे हैं? उसने कहा, मैंने फैसला किया कि मैं खुश रहूंगा। ये फैसला मैं हर रोज करता हूं जब सुबह उठता हूं। याद रखें, खुश रहना एक चॉइस है, परेशान रहना भी एक चॉइस है। आप क्या चूज करेंगे? आज से ये काम करें। सुबह उठकर कहो, आज मैं सिर्फ आज के बारे में सोचूंगा। रात को सोने से पहले 3 चीज़ों का शुक्र करो। किसी एक शख्स की मदद करो, छोटी ही सही। बस इतना करो रोजाना, और देखेंगे 1 महीने में आप कितने बदल चुके होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही, लाइक ज़रूर करें ताकि ये और लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब करें माइंडफुल बुक्स उर्दू को रोज़ाना नई बुक समरीज़ के लिए।
बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिले। शेयर करें अपने उस दोस्त के साथ जो हमेशा परेशान रहता है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ की परेशानी रहती है? नौकरी, पैसे, सेहत या कुछ और? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और रिप्लाई देता हूं। शायद आपकी परेशानी पर मैं अगली वीडियो बनाऊं। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।